हेलो एंड नमस्ते। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होल्ड और ग्रैब का मतलब और डिफरेंस दोनों बताया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने उसका जो मतलब बताया, इट वाज बेस्ड ऑन ओनली फिजिकल एक्शन, क्योंकि इट वाज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब विच इन्वॉल्व्स एक्शन। वर्ब मतलब कोई एक्शन इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट इन्वॉल्व होता है ना। तो मैंने जो प्रीवियस पार्ट था उसमें मैंने सिर्फ वो समझाया कि फिजिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी होल्डिंग एंड ग्रैबिंग हम मेटाफोरिकली भी यूज करते हैं। मेटाफोरिकल मैं आपको अलग से एक वीडियो में, जिसको नहीं पता है मेटाफोरिकल का मतलब क्या है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मेटाफोरिकली बेसिकली इज जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करके या रिलेट करके बताते हो, वो मैं आपको डिटेल में एक दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग ऑन टू योर मेमोरीज, होल्डिंग ऑन टू समवन्स मेमोरीज और होल्डिंग ऑन टू योर इमोशंस और एंड फीलिंग्स। वैसे ही ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैबिंग अ सीट इन अ बस और अ ट्रेन, तो ये सब मेटाफोरिकल मीनिंग है। जैसे मैंने बताया, फिजिकली मतलब हाथ से पकड़ना, बट जब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ग्रैबिंग अ सीट, आप हाथ से नहीं पकड़ रहे हो, मतलब पहला चांस देखते ही जो आपको सीट मिल रहा है, हम करते हैं ना पब्लिक बसेस और ट्रेन में, क्या अरे यहाँ पे जाके बैठ जाओ, जो जैसे ही दिखा आपने वो सीट ग्रैब कर लिया, ठीक है ना। वैसे ही ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में कोई चांस आया है, कोई ऑफर आया है, कुछ भी, उसको पकड़ना, तो आप क्विकली करते हो, वो एकदम से तुरंत से डिसीजन लेते हो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो आई होप आपको समझ आया कि मैं ग्रैब को यहाँ मेटाफोरिकली कैसे मैंने यूज किया है। कमिंग टू होल्ड, होल्ड में भी सेम है, बट अगेन दोनों में जो मैंने डिफरेंस बताया था ना, एक बहुत क्विक और इंस्टेंट होता है, एकदम फट से डिसीजन लेना। ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी वो हो गया। होल्डिंग स्टेडी होता है, केयरफुल होता है, होल्डिंग ऑन टू योर इमोशंस, होल्डिंग ऑन टू योर मेमोरीज, तो वो आप बड़े प्यार से किसी की यादों को संभाल के रखा है आपने, तो दैट इज होल्डिंग ऑन टू समवन्स मेमोरीज और होल्डिंग ऑन टू योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, तो आप वो बड़े प्यार से रखते हो। तो यहाँ पे होल्डिंग का मतलब ऐसे यूज होता है।